दिल्ली की बारिश से भीगी रात थी। सड़कें पानी से लबालब थीं और ट्रैफिक का शोर गूंज रहा था। नीलम, 7 महीने की गर्भवती महिला, एक पुरानी बस स्टैंड की दीवार से टिककर खड़ी थी। उसके गीले बाल चेहरे से चिपके हुए थे और आंखें लगातार रोने से लाल हो चुकी थीं। हाथ कांप रहे थे और पेट पर कसकर रखे थे, जैसे भीतर पल रहे बच्चों को किसी तरह सुरक्षित रखना चाहती हो। 3 घंटे पहले उसका पति, राजेश, ने उसे घर से निकाल दिया था। उसने साफ कहा था, मुझे तुम और तुम्हारे जुड़वा बच्चे नहीं चाहिए। मेरी जिंदगी में अब कोई और है, तुम बस बोझ हो। ये शब्द नीलम के दिल को चीर गए थे। उसके पास न घर था, न सहारा, न कोई रिश्तेदार, बस एक फटी पुरानी थैली और भीगा हुआ शरीर। वो सोच रही थी कि कहा जाए, तभी अचानक एक काली चमचमाती कार आकर रुकी। कार से एक लंबा चौड़ा आदमी बाहर निकला, जिसके हाथ में बड़ा छाता था और चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसने तेजी से नीलम की ओर बढ़ते हुए पूछा, आप ठीक है? मदद चाहिए? नीलम जवाब देने ही वाली थी कि अचानक पेट में तेज दर्द उठा। वो कराहते हुए झुक गई और सड़क पर गिरने ही वाली थी कि उस आदमी ने उसे कंधों से थाम लिया। आपको तुरंत अस्पताल चलना होगा, उसने दृढ़ आवाज में कहा। नीलम ने कांपते हुए सिर हिलाया और बुदबुदाई, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। आदमी की भौहें सिकुड़ गईं, पर आवाज बेहद नरम थी। पैसे की चिंता मत कीजिए, आप मां बनने वाली है, और अभी सबसे जरूरी है कि आप और आपके बच्चे सुरक्षित रहें। वो आदमी था अर्जुन मेहरा, दिल्ली का मशहूर बिजनेसमैन, जिसने अपनी शानदार कार से नीलम को उठाकर धीरे से अंदर बिठाया। उसने अपना ब्लेजर उतारकर नीलम के कंधों पर डाल दिया। उस ब्लेजर से आ रही खुशबू किसी महंगे परफ्यूम की थी, जिसे नीलम ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। रास्ते में अर्जुन ने पूछा, आपका नाम क्या है? नीलम ने बहुत धीमी आवाज में कहा, नीलम। अर्जुन हल्के से मुस्कुराया, बहुत सुंदर नाम है, मैं अर्जुन हूं। नीलम ने पहली बार उसकी आंखों में झांका। वहां कोई बनावट नहीं थी, बस सच्ची चिंता और संवेदना। उसका दिल रोने को हुआ, पर उसने आंसू रोक लिए। वो इस अजनबी के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहती थी। कुछ ही देर में वे अस्पताल पहुंचे। अर्जुन ने डॉक्टरों से बात की, सारे टेस्ट करवाए और बिल भी खुद भरा। डॉक्टर ने बताया कि नीलम बहुत डिहाइड्रेटेड और तनावग्रस्त है, लेकिन बच्चे फिलहाल सुरक्षित है। उसे आराम और सही खाना जरूरी है। कुछ घंटे बाद जब नीलम को छुट्टी मिली, तो अर्जुन ने सीधा सवाल किया, अब आप कहाँ जाएंगी? नीलम चुप हो गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था, न घर, न परिवार, न सहारा। अर्जुन ने उसकी आंखों में झांका और गंभीर स्वर में कहा, आप चाहे तो मेरी कंपनी के गेस्ट हाउस में कुछ दिन रुक सकती है, जब तक आप ठीक नहीं हो जाती। चिंता मत कीजिए, वहां सब सुविधाएं हैं। नीलम घबरा गई, मैं ये कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? आप मुझे जानते तक नहीं। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इसीलिए तो मदद करना चाहता हूँ। कोई भी इंसान इस हालत में सड़क पर रहने लायक नहीं है, खासकर जब वो जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली हो। थकी और टूटी हुई नीलम के पास मना करने की ताकत नहीं बची थी। आखिरकार उसने सिर झुका लिया। आप मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हैं? उसने धीमे स्वर में पूछा। अर्जुन की आंखों में गहराई थी। उसने कहा, क्योंकि मैं मानता हूं कि हर किसी को जिंदगी में दूसरा मौका मिलना चाहिए। अगले ही घंटे अर्जुन उसे अपने कंपनी गेस्ट हाउस ले गया, एक छोटा पर आरामदायक अपार्टमेंट। वहां साफ बिस्तर, प्राइवेट बाथरूम और भरा हुआ किचन था। उसने फ्रिज खोलकर दिखाया, फिर एक साफ तौलिया देते हुए कहा, गर्म पानी से नहा लीजिए, थोड़ा खा लीजिए और आराम कीजिए। यही आपकी दवा है अभी। नीलम की आंखें भर आईं। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं, समझ नहीं पा रही। अर्जुन ने सिर हिलाया, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, बस अपने बच्चों और खुद का ख्याल रखिए। फिर उसने विजिटिंग कार्ड मेज पर रखा और जाते जाते बोला, कल सुबह मिलने आऊंगा, कोई भी जरूरत हो तो कॉल कीजिए। दरवाजा बंद होते ही नीलम अकेली रह गई। कई घंटों बाद उसे पहली बार लगा कि शायद उसकी जिंदगी खत्म नहीं हुई। वो सोफे पर बैठकर फूट-फूट कर रोई, मगर ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि राहत के थे। गर्म पानी से नहाकर, थोड़ा खाकर, जब वो बिस्तर पर लेटी, तो हफ्तों बाद पहली बार चैन से सो पाई।
अगली सुबह धूप की किरणें कमरे में घुसीं तो नीलम एक पल के लिए भूल गई कि कहा है। तभी डोरबेल बजी। दरवाजा खोलते ही सामने अर्जुन खड़ा था, हाथ में ताजा फल और ब्रेड का बैग। सुप्रभात। नाश्ता लाया हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। नीलम ने संकोच से उसे अंदर बुलाया। दोनों टेबल पर बैठे। अर्जुन ने पूछा, नींद कैसी रही? नीलम ने धीरे से कहा, पिछले कई महीनों से बेहतर। अर्जुन उसे खाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में चिंता अब भी साफ थी। आखिर उसने धीरे से पूछा, आप चाहे तो बता सकती है कि आपके साथ क्या हुआ? नीलम ने गहरी सांस ली। उसे यकीन नहीं था कि वो किसी अजनबी को अपनी कहानी बताएगी, मगर अर्जुन की नजरों में जो भरोसा था, उसने उसका दिल पिघला दिया। उसने सब बता दिया, कैसे शादी की शुरुआत खुशहाल थी, कैसे राजेश ने जुड़वा की खबर सुनकर अपना रंग बदल लिया, कैसे रोज झगड़े, गालियां और मारपीट होने लगी, और आखिर में कैसे उसे घर से निकाल दिया गया। अर्जुन ने बिना टोके सब सुना। जब नीलम की आंखों से आंसू बह निकले तो उसने धीमे से कहा, वो इंसान आपके लायक कभी था ही नहीं, और आप इस सब के लायक नहीं थीं। नीलम ने सिसकते हुए कहा, अब मैं क्या करूं? न नौकरी है, न घर, माँ भी 2 साल पहले गुजर गईं। मैं अकेली हूं। अर्जुन ने कुछ पल सोचा और बोला, तो फिर मेरे साथ काम कीजिए। मुझे कंपनी में फाइलें और डॉक्यूमेंट्स व्यवस्थित कराने के लिए किसी भरोसेमंद इंसान की जरूरत है। काम आसान है और आप आराम से बैठकर कर सकती है। नीलम चौंक गई। आप मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हैं? अर्जुन हल्का मुस्कुराया। शायद इसलिए क्योंकि मुझे आप में वो हिम्मत दिख रही है जो कई लोगों में नहीं होती। अगली सुबह अन्या खिड़की से आती हुई सुनहरी धूप से जागी। कुछ क्षण के लिए उसे लगा कि वह अब भी अपने पुराने घर में है, जहां अपमान और गालियों की गूंज भरी रहती थी। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोलीं, सामने एक साफ सुथरा कमरा और मेज पर रखा नाश्ता देखकर उसे याद आया कि अब वह मुंबई के उस अपार्टमेंट में है जिसे अर्जुन ने उसके लिए सुरक्षित किया है। दरवाजे पर घंटी बजी। अन्या ने दरवाजा खोला तो सामने अर्जुन खड़ा था, हाथ में ताजे फलों और पाव की टोकरी लिए। सुप्रभात, अन्या। नाश्ता साथ में करेंगे? अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला। अन्या चौंकी। उसकी आंखें कुछ पलों के लिए भर आईं। उसे आदत ही नहीं थी कि कोई उसके लिए इतनी परवाह करे। वह धीरे से बोली, आपको इतनी तकलीफ क्यों कर रहे हैं? मैं खुद संभाल सकती हूं। अर्जुन ने सिर हिलाया। ये तकलीफ नहीं, ये देखभाल है, और देखभाल इंसानियत का फर्ज है। वे दोनों मेज पर बैठ गए। अर्जुन ध्यान से देख रहा था कि अन्या कितनी दुबली हो गई है। चेहरा पीला, आंखों के नीचे काले घेरे। रात कैसी गुजरी? उसने पूछा। महीनों से बेहतर, अन्या ने धीरे से कहा। नाश्ते के बाद अर्जुन ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम मुझे बताना चाहोगी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? अन्या पहले झिझकी, लेकिन अर्जुन की आंखों में सच्ची चिंता देखकर उसका दिल हल्का होने लगा। उसने सब कुछ बता दिया, शादी के शुरुआती अच्छे दिन, फिर पति का बदल जाना, गालियां, झगड़े, और आखिरकार गर्भवती होने के बावजूद उसे घर से निकाल देना। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। जब अन्या खत्म हुई तो उसने धीरे से कहा, वो आदमी तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता, और तुम यह सब झेलने के लिए नहीं बनी हो। अन्या रोते हुए बोली, अब मैं क्या करूं? न नौकरी, न परिवार, न कोई सहारा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अगर तुम चाहो तो मेरी कंपनी में काम कर सकती हो। ऑफिस के पुराने रिकॉर्ड और फाइलें व्यवस्थित करने का काम है। बैठकर भी कर सकती हो, तुम्हें थकान नहीं होगी। अन्या ने हैरानी से उसकी ओर देखा। आप मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हैं? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि मुझे लगता है कि हर किसी को दूसरी शुरुआत का हक मिलता है, और तुम में एक ऐसी ताकत है जो मैंने कम ही लोगों में देखी है। अन्या का चेहरा लाल हो गया और उसने नजरें झुका लीं। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अर्जुन का दोस्त और असिस्टेंट रवि हाथों में कपड़ों के डिब्बे लिए खड़ा था। भाई, जो कपड़े तुमने मंगवाए थे वो सब ले आया हूं, रवि हांफते हुए बोला। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, रवि, ये अन्या है, और अन्या, ये मेरा सबसे करीबी दोस्त रवि है। रवि ने अन्या को देखते ही कहा, वाह, अर्जुन ने तो मुझे नहीं बताया कि आप इतनी सुंदर है।
और ऊपर से जुड़वां बच्चों की मां बनने वाली। आप तो और भी दमक रही है। अन्या कई दिनों बाद पहली बार हंसी। अर्जुन ने रवि को घूर कर देखा, लेकिन वह अनजान बनने लगा। रवि अक्सर मजाक करता और अन्या को हंसा देता। कुछ ही समय में माहौल हल्का हो गया। अर्जुन ने कपड़ों का डिब्बा खोलकर कहा, ये तुम्हारे लिए है। मैटरनिटी ड्रेसेज। उम्मीद है तुम्हें आरामदायक लगे। अन्या की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, आपको इतना करने की जरूरत नहीं थी। अर्जुन ने गंभीर होकर कहा, मुझे करनी थी। उस पल कमरे में एक गहरी चुप्पी छा गई। अन्या ने पहली बार किसी की परवाह को सच में महसूस किया। अगले कुछ दिनों में अन्या की जिंदगी बदलने लगी। अर्जुन हर सुबह नाश्ता लेकर आता, उसके लिए कंप्यूटर और प्रिंटर का इंतजाम कर दिया ताकि वह घर से ही ऑफिस का काम कर सके। कभी ताजा जूस लाता, कभी मिठाई। अन्या हर छोटे बड़े इशारे को नोटिस करती और उसके दिल में कुछ नया खिलने लगा। लेकिन वह खुद को याद दिलाती, मैं गर्भवती हूँ, टूटी हुई हूँ। मुझे किसी रिश्ते के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। एक बरसाती शाम अर्जुन जल्दी आया। उसने अन्या को सोफे पर बैठे देखा, हाथ पेट पर और चेहरा सिकुड़ा हुआ। क्या हुआ? वह घबराकर बोला। अन्या ने मुस्कुराने की कोशिश की, डरने की बात नहीं है। बच्चे बस बहुत हिलडुल रहे हैं। अर्जुन ने राहत की सांस ली। फिर उत्सुकता से पूछा, क्या मैं महसूस कर सकता हूँ? अन्या ने झिझकते हुए उसकी हथेली अपने पेट पर रख दी। अचानक अंदर से एक जोरदार किक महसूस हुई। अर्जुन चौंक कर हंस पड़ा, वाह, कितना ताकतवर है। अन्या हंसते हुए बोली, ये मेरा बेटा होगा। और बेटी थोड़ी शांत है। उनका यह पल इतना आत्मीय था कि दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखने लगे। अर्जुन ने धीरे से कहा, तुम बहुत अच्छी मां बनने वाली हो। अन्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार डर के नहीं, उम्मीद के। अन्या अब धीरे धीरे उस नई दिनचर्या की आदी होने लगी थी। अर्जुन हर सुबह उसके लिए ताजा नाश्ता लाता, कभी गर्म पराठे, कभी इडली सांभर, तो कभी सिर्फ फल और जूस। वह हंसते हुए कहता, अब तुम्हें सिर्फ बच्चों के बारे में सोचना है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अन्या उसे देखती और उसके भीतर एक अजीब सी गर्माहट भर जाती। कभी कभी वह सोचती, क्यों कोई अजनबी मेरे लिए इतना सब कर रहा है? क्यों मुझे लगता है कि मैं उसके सामने फिर से मुस्कुराना सीख रही हूं? एक दिन अर्जुन ऑफिस से लौटा तो उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। उसने अपनी टाई ढीली की और सोफे पर बैठते हुए लंबी सांस ली। अन्या ने तुरंत पानी का गिलास लाकर उसके सामने रखा। बहुत मुश्किल दिन था। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी, हाँ, पापा का फोन था। हमेशा की तरह आदेश देते रहे कि मुझे उनकी कंपनी संभालनी चाहिए। लेकिन मैं अपनी पहचान अपने दम पर बनाना चाहता हूँ, उनकी छाया में नहीं। अन्या ने धीरे से उसके हाथ पर हाथ रखा, आप अलग हैं। आप लोगों की परवाह करते हैं। शायद यही वजह है कि मुझे आप पर भरोसा होता है। अर्जुन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम जानती हो, जब मैंने तुम्हें पहली बार बारिश में देखा था तो लगा जैसे भगवान ने मुझे किसी परीक्षा के लिए चुना है। लेकिन अब समझ रहा हूं, वो पल मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा था। उनके बीच कुछ अनकहासा तैर रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रवि अंदर आया, हमेशा की तरह थोड़ी गड़बड़ के साथ। उसके हाथों में कुछ फाइलें और मिठाई का डिब्बा था। देखो अन्या, आज ऑफिस में तुम्हारी बहुत चर्चा थी। सब लोग कह रहे हैं कि अर्जुन भाई अब बदल गए हैं। अब तो हंसते भी है। रवि ने मजाक उड़ाया। अन्या ने चौंक कर अर्जुन की ओर देखा। क्या सच में? उसने पूछा। अर्जुन ने हल्की हंसी के साथ कहा, शायद तुमने मुझे बदल दिया है। रवि ने दोनों को देख मुस्कुराते हुए कहा, सुनो, मैं अर्जुन को 10 साल से जानता हूं। ये कभी किसी को पास नहीं आने देता। हमेशा काम और काम। लेकिन जब से तुम आई हो, ये अलग इंसान हो गया है। अन्या का चेहरा लाल हो गया। उसने धीमे से कहा, वो सिर्फ मदद कर रहे हैं। रवि हंस पड़ा, मदद? ये अर्जुन की भाषा नहीं है। ये इंसान तो किसी से मदद का रिश्ता ही नहीं रखता। ये तो, खैर, अब सब समझ में आ रहा है। अर्जुन ने झुंझलाकर रवि को रोका, बस करो रवि। लेकिन रवि की बातों ने अन्या के दिल में तूफान खड़ा कर दिया। क्या सच में अर्जुन उसके लिए कुछ और महसूस करने लगा है? और क्या वह खुद भी? उस रात
जब सब शांत हो गया, अन्या सोफे पर बैठी थी। उसके हाथ पेट पर थे और दिमाग में उलझने। अर्जुन पास आया और धीरे से बोला, सब ठीक है। अन्या ने सिर हिलाया, हाँ, बस सोच रही हूं, कहीं मैं आपको बोझ तो नहीं लग रही। अर्जुन ने तुरंत उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। अन्या, तुम बोझ नहीं हो, तुम वो वजह हो जिसकी वजह से मैं हर दिन मुस्कुराना सीख रहा हूं। अन्या की आंखें भर आईं। उसने झिझकते हुए कहा, मुझे डर है, कहीं मैं फिर से टूटी न रह जाऊं। अर्जुन ने गंभीरता से कहा, जब तक मैं हूं, ऐसा कभी नहीं होगा। उसी समय अर्जुन का फोन बजा। स्क्रीन पर पिताजी लिखा था। उसकी आंखें सख्त हो गईं। हाँ पापा जी, मैं जानता हूं, लेकिन मैं अब बच्चा नहीं हूं। मेरी जिंदगी मेरे फैसले। अर्जुन की आवाज ठंडी और कठोर हो गई। उसने अचानक कॉल काट दिया। अन्या ने चिंतित होकर पूछा, सब ठीक है? अर्जुन ने हल्की मुस्कान जबरदस्ती बनाई, कुछ खास नहीं, वही पापा की जिद। लेकिन उसकी आंखों में अनकही बेचैनी साफ झलक रही थी। उस रात अर्जुन ने सोफे पर सोने की जिद की। बस ये यकीन करना चाहता हूं कि तुम ठीक हो, उसने कहा। अन्या ने हाँ तो कर दी, लेकिन पूरी रात करवटें बदलती रही। और जब उसने करवट ली तो देखा कि अर्जुन भी जाग रहा है। आप भी नहीं सो पाए? उसने धीमे से पूछा। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। तुम्हारे बारे में सोचता रहा, हमारी बातें, तुम्हारा साहस, सब। उस पल दोनों ने अपने अपने दिल की आधी अधूरी कहानियां बांट दीं। अर्जुन ने अपनी मां के जल्दी गुजर जाने की बात बताई और कैसे उसने खुद को काम में झोंक दिया। अन्या ने बताया कि उसकी मां ने अकेले कितनी मुश्किलों में उसे पाला। धीरे धीरे रात गुजर गई, लेकिन उनके दिलों में दूरी कम हो गई। पहली बार अन्या को लगा कि वो फिर से किसी पर भरोसा कर सकती है। कुछ दिन शांति से गुजरे। अन्या और अर्जुन की दिनचर्या अब किसी छोटे परिवार जैसी लगने लगी थी। सुबह चाय, नाश्ते की महक, हल्की फुल्की बातें और शाम को एक दूसरे की थकान बांट लेना। लेकिन इस शांति में भी अर्जुन के भीतर कहीं एक तूफान पल रहा था। उसके पिता रणवीर मेहरा। रणवीर दिल्ली के जाने माने उद्योगपति थे। सख्त चेहरे वाला आदमी, जो हर चीज को पैसे और प्रतिष्ठा के तराजू में तोलता था। अर्जुन हमेशा उनके दबाव में जीता आया था। पर अब जब अन्या उसके जीवन का हिस्सा बनी थी, उसने ठान लिया था कि वह अपनी राह खुद चुनेगा। एक शाम अर्जुन ने अन्या से कहा, कल मैंने पापा से मिलने का वादा किया है, वो तुम्हें देखना चाहते हैं। अन्या का चेहरा सफेद पड़ गया। मुझे? क्यों? अर्जुन ने गहरी सांस ली, क्योंकि वो सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं। लेकिन इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं चाहता हूं कि उन्हें साफ साफ बता दूं, तुम मेरे जीवन का हिस्सा हो। अगले दिन अर्जुन अन्या को लेकर मुंबई के एक 5 सितारा होटल पहुंचा, जहां रणवीर मेहरा पहले से इंतजार कर रहे थे। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि पूरा हॉल उनके आभा मंडल में सिमट जाता। उन्होंने अर्जुन को देखा, फिर धीमी निगाह अन्या पर डाली। तो ये है वो लड़की? रणवीर की आवाज में उपेक्षा थी। अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। जी हाँ, यही वो महिला है जिसे मैं प्यार करता हूं। अन्या का दिल धक से रह गया। उसने अर्जुन की ओर देखा, मानो उसने उसके दिल की बात जुबान पर ला दी हो। रणवीर ने ठंडी हंसी हंसी, प्यार? अर्जुन, तुमने कब से ऐसे शब्दों पर यकीन करना शुरू कर दिया? तुम्हारी माँ भी यही कहती थी और देखो उसका क्या अंजाम हुआ। अर्जुन की आंखें सख्त हो गईं। पापा, ये तुलना मत कीजिए। अन्या अलग है, और मैं भी अब आपका बच्चा नहीं, बल्कि अपना निर्णय लेने वाला इंसान हूं। रणवीर ने अन्या की ओर सीधा देखा, कहा कि हो तुम? कौन है तुम्हारा परिवार? अन्या ने गहरी सांस ली। मेरा परिवार मेरी माँ थी, वो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं अकेली हूं। रणवीर अचानक कांप गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी माँ का नाम? अन्या ने चौंकते हुए जवाब दिया, सरस्वती। सरस्वती नायर। रणवीर की आंखें फैल गईं। उनके होंठ बुदबुदाए। नहीं, ये नहीं हो सकता। उन्होंने अचानक कुर्सी पीछे धकेली और खड़े हो गए। हाथ कांप रहे थे। मुझे जाना होगा। इतना कहकर वे बाहर निकल गए। अर्जुन और अन्या स्तब्ध रह गए। ये क्या था? अन्या ने डरते हुए पूछा।
अर्जुन ने सिर हिलाया, मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मैंने पापा को कभी इस तरह विचलित नहीं देखा। उस रात अर्जुन बेचैन था। उसने पापा को बार बार कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 2 दिन बाद रवि घबराए हुए घर आया। अर्जुन भाई, आज बॉस ने मुझे ऑफिस बुलाया था। उन्होंने सिर्फ अन्या के बारे में सवाल किए। पूछ रहे थे कि उसका बचपन कहाँ बीता, उसकी माँ कहाँ काम करती थी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि शायद अन्या का उनसे कोई रिश्ता हो सकता है। अन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। ये सब क्या मतलब है? अर्जुन ने गुस्से में मुट्ठी भींची, पापा की ये हद है। वो हमारी जिंदगी में दखल देकर हमें तोड़ना चाहते हैं। रवि ने धीरे से कहा, भाई, मैंने ऐसा रणवीर सर को पहले कभी नहीं देखा। वो बुरी तरह हिल चुके हैं। अन्या की आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, अर्जुन, अगर ये सच हुआ तो। अर्जुन ने तुरंत उसके हाथ पकड़ लिए। अन्या, ध्यान से सुनो। चाहे सच कुछ भी हो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हम साथ रहेंगे। रणवीर मेहरा के मन में अब सिर्फ एक ही सवाल था, क्या अन्या किसी तरह मेरी बेटी हो सकती है? उसकी बेचैनी बढ़ती गई। उन्होंने अपने वकील को बुलाया और जल्द ही अन्या के नाम पर अदालत से एक पितृत्व जांच याचिका दाखिल कर दी। एक सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। जब अन्या ने खोला, तो सामने खड़ा था एक सरकारी अफसर, हाथ में लिफाफा। मैडम, ये आपके नाम का समन है। अन्या ने कांपते हाथों से कागज लिया। पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू फूट पड़े। ये तो पितृत्व जांच का केस है। अर्जुन ने तुरंत कागज उसके हाथ से लिया और गुस्से में मेज पर पटक दिया। पापा पूरी तरह पागल हो गए हैं। वो हमारे बीच नफरत और शक का बीज बोना चाहते हैं। अन्या कांपते हुए बोली, अगर कुछ गलत निकला तो? अर्जुन ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर कहा, अन्या, मेरी आंखों में देखो। तुम मेरी हो। तुम्हारे अतीत से मेरा प्यार नहीं बदल सकता, और ये सब बकवास साबित होगा। लेकिन बाहर दुनिया में बातें फैल चुकी थीं। रणवीर ने अपनी कंपनी के सीनियर अफसरों तक में अफवाह फैला दी कि अर्जुन और अन्या शायद रिश्ते में भाई बहन हों। रवि गुस्से से भरा हुआ उनके पास आया। भाई, रणवीर सर तो हद पार कर रहे हैं। ऑफिस में लोग बातें बना रहे हैं, और मीडिया तक कानाफूसी पहुंच गई है। अन्या सिसकते हुए बोली, मैंने तो कभी ये नहीं चाहा था। क्यों मेरी जिंदगी बार बार नर्क बनती है? अर्जुन ने दीवार पर घूंसा मारा, बस, अब बहुत हो गया। वो हमें अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगा। उस रात अर्जुन और अन्या सोफे पर साथ बैठे थे। दोनों चुप थे, लेकिन उनके दिलों में तूफान मच रहा था। आखिरकार अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। अन्या, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। लोग क्या सोचते हैं, मुझे परवाह नहीं। मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है। अन्या ने उसके कंधे पर सिर रख दिया। लेकिन अगर अदालत ने, वह रुक गई। अर्जुन ने फौरन कहा, तो हम सच साबित करेंगे। और सच ये है कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई हो। कुछ दिन बाद अदालत ने आदेश दिया कि डीएनए टेस्ट किया जाएगा। डॉक्टरों की निगरानी में रणवीर, अर्जुन और अन्या सब मौजूद थे। माहौल इतना भारी था कि सांस लेना मुश्किल लग रहा था। नमूना लेने के बाद डॉक्टर ने कहा, रिपोर्ट 1 हफ्ते में आएगी। वो 1 हफ्ता सालों जैसा लगा। अन्या हर रात बेचैनी में सो नहीं पाती। अर्जुन उसके पास बैठकर कहानियां सुनाता, चाय बनाता, यहाँ तक कि उसके पैरों की मालिश करता ताकि उसका तनाव कम हो। एक रात अन्या रोते हुए बोली, क्यों मेरी जिंदगी हमेशा इतनी मुश्किल रही? पहले पति ने छोड़ा, अब ये सब। क्या मैं कभी बस सुकून पा पाऊंगी? अर्जुन ने उसे सीने से लगा लिया। अन्या, तुम्हें अब अकेले कुछ नहीं सहना होगा। मैं यहाँ हूँ, हर दर्द बांटने के लिए। आखिरकार रिपोर्ट का दिन आ गया। डॉक्टर ने लिफाफा खोला और गहरी आवाज में पढ़ा, पितृत्व की संभावना 0%। कमरे में जैसे सन्नाटा छा गया। अन्या ने राहत की सांस ली और रोते हुए अर्जुन से लिपट गई। अर्जुन ने उसके आंसू पोंछे, देखा, मैंने कहा था न, सच हमेशा साफ होता है। रणवीर की आंखों में पछतावा था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैंने गलती की। मेरे डर और मेरे अतीत ने मुझे अंधा कर दिया। माफ कर दो, अन्या। अन्या चुप रही।
लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी करुणा भी थी। अर्जुन ने सख्ती से कहा, पापा, अगर आप सच में सुधारना चाहते हैं तो हमारे रिश्ते को मानिए और अब हमें चैन से जीने दीजिए। रणवीर ने सिर झुका लिया। हाँ अर्जुन, अब और कोई दखल नहीं दूंगा। उस रात अर्जुन और अन्या ने पहली बार गहरी सांस ली, जैसे उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ उतर गया हो। डीएनए रिपोर्ट के बाद मानो अन्या और अर्जुन पर से एक बड़ा बोझ उतर गया। अब दोनों के बीच कोई दीवार नहीं रही थी। रणवीर ने माफी मांगी और वादा किया कि वह अब उनके रास्ते में नहीं आएंगे। उस रात अर्जुन अन्या के पास बैठा था। उसने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, अन्या, मैं सोच रहा था, हमें अब और इंतजार क्यों करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरी जिंदगी का हिस्सा रहो, सिर्फ कुछ दिनों या महीनों के लिए नहीं, हमेशा। अन्या हड़बड़ा गई, क्या मतलब? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ जेब से एक छोटा डिब्बा निकाला। उसके अंदर चमक रहा था हीरे की अंगूठी। अर्जुन घुटनों पर बैठ गया और बोला, अन्या नायर, तुमने मुझे वो सिखाया जो मैं भूल चुका था, प्यार, देखभाल, इंसानियत। मैं तुमसे सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हमारे बच्चों के लिए भी वादा करना चाहता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अन्या की आंखों से आंसू बह निकले। वह रोते रोते सिर हिलाने लगी। हाँ अर्जुन, हाँ। अर्जुन ने अंगूठी उसकी उंगली में पहनाई और दोनों गले लग गए। उस पल अन्या को लगा जैसे सारी तकलीफें मिट गईं। अब सिर्फ नई शुरुआत बची थी। अगले दिनों में दोनों ने मिलकर बच्चों के लिए तैयारियां शुरू कीं। अर्जुन ने अपने घर का एक बड़ा कमरा पूरी तरह बच्चों के लिए सजाया। दीवारों पर हल्के नीले और गुलाबी रंग, खिलौनों से भरी अलमारी और दो छोटे छोटे पालने। रवि रोज किसी न किसी बहाने आता और मदद करता। भाई, ये बोतलें मैंने खरीदी है। और ये देखो, छोटे छोटे जूते। अरे, मैं तो सबसे अच्छा मामा बनने वाला हूँ। वह हंसते हुए बोला। अन्या भी हंस पड़ी। इतने दिनों बाद उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। एक शाम अर्जुन हाथ में दो टेडी बियर लेकर आया। ये देखो, एक बेटे के लिए और एक बेटी के लिए। अब से ये हमारे बच्चों के पहले दोस्त होंगे। अन्या ने टेडी को सीने से लगाया और आंखें भर आईं। अर्जुन, तुम्हें नहीं पता, किसी ने मेरे लिए इतना कभी नहीं किया। अर्जुन ने उसका चेहरा उठाया और कहा, अब तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं करना पड़ेगा। ये बच्चे और हमारी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ है। दिन बीतते गए। अन्या की डिलीवरी की तारीख करीब आ रही थी। वह अक्सर थक जाती, लेकिन अर्जुन हमेशा उसके पास होता। वह खाना बनाता, दवा लाता और उसके हर दर्द को हल्का करने की कोशिश करता। एक रात अन्या अचानक चीख उठी, अर्जुन, दर्द हो रहा है। अर्जुन घबरा गया लेकिन तुरंत संभला। उसने उसे कार में बैठाया और अस्पताल भागा। घंटों तक प्रसव पीड़ा चली। अर्जुन उसका हाथ थामे रहा, पसीना पोंछता रहा और बार बार कहता, तुम सबसे मजबूत औरत हो, अन्या। बस थोड़ी देर और। आखिरकार कमरे में बच्चे की पहली चीख गूंजी। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, बधाई हो, ये बेटी है। अन्या की आंखें भर आईं। वह बच्ची को देखकर मुस्कुराई। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ ही देर में दूसरी चीख गूंजी, और ये बेटा है। डॉक्टर ने कहा। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अन्या को चूमा। हमारे बच्चे, हमारे दो चमत्कार। नर्स ने दोनों बच्चों को अन्या की बाहों में रखा। वह कांपते हुए फुसफुसाई, मेरे बच्चों, अब कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन उनके पास बैठा रहा। उसकी आंखों में गर्व और प्रेम झलक रहा था। उसने धीरे से कहा, ये हमारी नई दुनिया की शुरुआत है। बच्चों के जन्म के बाद अन्या और अर्जुन की जिंदगी एकदम बदल गई। अब घर में हर वक्त रोने और हंसी की आवाजें गूंजती। छोटे छोटे पैरों की हलचल और मासूम चेहरों ने जैसे पूरे घर को रोशन कर दिया। अर्जुन बच्चों के साथ वैसा ही था जैसा अन्या ने कभी सोचा भी नहीं था। वह रात में उठकर दूध गर्म करता, डायपर बदलता और ललेबाई गाता। अन्या उसे देखती और सोचती, ये आदमी किसी वरदान से कम नहीं। रवि रोज आता और बच्चों के चारों ओर घूमता रहता। मैं तो इनका आधिकारिक मामा हूं, समझी? वह शरारती अंदाज में कहता। अन्या हंस पड़ती, ठीक है,
लेकिन डायपर भी तुम ही बदलोगे। रवि तुरंत पीछे हट जाता। अरे, वो काम तो अर्जुन भाई का है। दिन बीतते गए। बच्चे धीरे धीरे मजबूत होने लगे। डॉक्टर ने कहा कि दोनों बिल्कुल स्वस्थ हैं। इसी बीच अर्जुन ने अन्या से कहा, अन्या, अब वक्त आ गया है कि हम अपने रिश्ते को औपचारिक रूप दें। मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ बच्चों की मां ही नहीं, बल्कि मेरी पत्नी भी बनो। हम शादी करेंगे। अन्या की आंखें भर आईं। उसने धीमे से कहा, लेकिन इतनी जल्दी? अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हम पहले ही बहुत देर कर चुके हैं। अब और इंतजार नहीं। दोनों ने एक साधारण लेकिन खूबसूरत शादी करने का फैसला किया। जगह चुनी गई पुणे के पास एक छोटा सा बगीचा, जहां हरे पेड़ों के बीच मंडप सजाया गया। शादी के दिन अन्या ने हल्का सुनहरा साड़ी पहना। उसके बालों में गजरा था और माथे पर छोटी सी बिंदी। अर्जुन नीले रंग की शेरवानी में राजकुमार लग रहा था। जब अन्या ने मंडप में कदम रखा तो सभी की आंखें नम हो गईं। अर्जुन ने उसकी ओर देखते हुए फुसफुसाया, तुम सबसे सुंदर हो। अन्या मुस्कुराई, और तुम सबसे भाग्यशाली। 7 फेरे हुए। हर वचन के साथ अन्या और अर्जुन की आंखों में और गहराई उतरती गई। आखिर में जब अर्जुन ने मांग में सिंदूर भरा और मंगलसूत्र पहनाया, तो अन्या की आंखों से आंसू बह निकले। रवि ने ताली बजाकर कहा, अब तो पार्टी होगी। सब हंस पड़े और माहौल हल्का हो गया। शादी के बाद छोटा सा स्वागत समारोह हुआ। वहां रणवीर भी आए। उनकी आंखों में पछतावा और अपनापन दोनों था। उन्होंने माइक उठाया और सबके सामने कहा, आज मैं अपने बेटे और बहू से माफी मांगना चाहता हूं। मैंने अपने अहंकार में इन्हें बहुत दुख दिया, लेकिन अब मैं इन्हें दिल से स्वीकार करता हूं। और मैं वादा करता हूं कि मैं सिर्फ अच्छे पिता ही नहीं, बल्कि अच्छा दादा भी बनूंगा। सभी तालियों से गूंज उठे। अन्या ने रणवीर की ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। शायद दिल के किसी कोने में उसने उन्हें माफ कर दिया था। उस रात जब सब थककर सो गए थे, अर्जुन और अन्या बच्चों के बीच बैठे थे। अर्जुन ने धीरे से कहा, आज से हमारी असली यात्रा शुरू हुई है। अन्या ने उसके कंधे पर सिर टिकाकर जवाब दिया, और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगी। वक्त परों पर बैठकर उड़ गया। शादी के बाद की जिंदगी अन्या और अर्जुन के लिए नई चुनौतियों और नई खुशियों से भरी रही। जुड़वा बच्चे आरव और अन्वी अब उनकी दुनिया का केंद्र बन गए थे। घर हर वक्त उनकी खिलखिलाहट से गूंजता। अर्जुन सुबह सुबह आरव को कंधे पर बिठाकर आंगन में टहलता और अन्या छोटी अन्वी को गोद में लेकर लोरी गाती। रवि अब भी रोज आता और खुद को सबसे कूल मामा कहता। बच्चे उसे देखकर खिलखिलाने लगते। रणवीर धीरे धीरे बदलने लगे थे। कभी सख्त और कठोर इंसान अब बच्चों के सामने पूरी तरह पिघल जाते। वे हर हफ्ते आते और आरव अन्वी को कहानियां सुनाते, कभी खिलौने लाते, कभी चॉकलेट। अन्या जब ये सब देखती तो मन ही मन सोचती, शायद लोग सच में बदल सकते हैं। साल गुजरते गए। बच्चे स्कूल जाने लगे। आरव संगीत में दिलचस्पी लेने लगा और हर जगह ढोलक बजाता, जबकि अन्वी किताबों से चिपकी रहती। उसकी आंखों में हमेशा जिज्ञासा झलकती। अर्जुन और अन्या गर्व से देखते, ये दोनों हमारी सबसे बड़ी दौलत है। अन्या अब सिर्फ मां ही नहीं, बल्कि अर्जुन की कंपनी में साझेदार भी थी। उसकी मेहनत और समझदारी ने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। लोग उसकी कहानी सुनकर कहते, मैडम, आप प्रेरणा है। आपने साबित किया कि औरत चाहे तो राख से भी नई दुनिया बना सकती है। एक दिन अन्या ने अर्जुन से कहा, मैं अपनी कहानी लिखना चाहती हूं, ताकि और औरतें जो अंधेरे में है जान सकें कि रोशनी हमेशा कहीं न कहीं होती है। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, हर पन्ने पर। कई महीनों की मेहनत के बाद किताब तैयार हुई, आशा की बारिश। लॉन्च के दिन हॉल खचाखच भरा था। मंच पर खड़ी अन्या ने कांपते स्वर में कहा, 17 साल पहले मैं अकेली थी, गर्भवती थी और टूटी हुई थी। मुझे लगा मेरी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन उसी रात एक अजनबी ने मुझे देखा, मेरा हाथ थामा और मुझे जीना सिखाया। आज वही अजनबी मेरा पति है, मेरे बच्चों का पिता, मेरी ताकत। यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं, उन सब की है जो समझते हैं कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। मैं कहना चाहती हूं, उम्मीद हमेशा होती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा।
अर्जुन की आंखों में गर्व के आंसू थे। बच्चे सामने की पंक्ति में खड़े होकर चिल्ला रहे थे, माँ, तुम सबसे बेस्ट हो। किताब बेस्टसेलर बन गई। अनगिनत औरतों ने पत्र लिखकर धन्यवाद कहा। आपकी कहानी ने हमें हिम्मत दी, हमें जीने का कारण दिया। वक्त और आगे बढ़ा। बच्चे किशोर हो गए। आरव गिटार पर धुनें बनाता और छोटे छोटे कॉन्सर्ट करने लगा। अन्वी विज्ञान की किताबों में खोई रहती, डॉक्टर बनने का सपना संजोए। अन्या और अर्जुन उन्हें देखकर गर्व से भर जाते। फिर सालों बाद, जब दोनों बूढ़े हो चुके थे और समुद्र किनारे अपने घर की बरामदे में बैठे थे, तब भी उनकी आंखों में वही चमक थी। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अन्या, क्या तुम्हें याद है वो पहली रात जब मैंने तुम्हें बारिश में देखा था? अन्या मुस्कुराई, कैसे भूल सकती हूँ। वो रात मेरे लिए अंत थी और तुम्हारे लिए शुरुआत। लेकिन भगवान ने उसे नई कहानी बना दिया। अर्जुन ने धीमे से कहा, और वो कहानी आज भी चल रही है। उनके आसपास पोते पोतियां खेल रहे थे। आरव और अन्वी अब बड़े होकर अपने अपने परिवार बसा चुके थे। लेकिन हर रविवार पूरा परिवार एक साथ आता, हंसी, किस्से और मोहब्बत से घर भर जाता। अन्या ने आसमान की ओर देखा। जिंदगी ने मुझे सिखाया है कि चाहे कितनी भी काली रात क्यों न हो, सुबह जरूर होती है। और प्यार, सच्चा प्यार कभी हारता नहीं। अर्जुन ने उसकी ओर झुककर कहा, और मैं खुश हूं कि उस रात मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया था। दोनों ने हाथ कसकर पकड़ लिए, जैसे अब भी डर हो कि कहीं वक्त उन्हें अलग न कर दे। लेकिन असल में वक्त ने उन्हें और मजबूत ही बनाया था। कहानी का अंत यही नहीं, बल्कि यहीं से नई शुरुआत होती है। क्योंकि उनका प्यार अब सिर्फ उनका नहीं था, बल्कि एक मिसाल बन चुका था, हर उस औरत के लिए जो सोचती है कि वो अकेली है, हर उस इंसान के लिए जो मानता है कि जिंदगी खत्म हो चुकी है। अन्या की आवाज अब भी गूंज रही थी, जैसे उस किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा हो, हार मत मानो, तुम्हारी कहानी अभी बाकी है।